भैया एक राजा हुए हैं भरतरी। भरतरी का नाम सुना है आपने? अलवर के पास है शायद उनका स्थान जी। वो उज्जैन के राजा थे और बड़े धर्मात्मा प्रतापी राजा थे। प्यारे, एक दिन एक संत उनके दरवाजे पे आए और संत आए तो संत ने एक प्रसाद दिया भरतरी को। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, ये प्रसाद रख लो और ये आप ग्रहण कर लेंगे तो आप हमेशा जवान बने रहेंगे, बलवान बने रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उस प्रसाद को ले लिया और भरतरी सोच रहे हैं कि मैं इसको पान करके क्या करूंगा, ग्रहण करके क्या करूंगा, इसको अपनी पत्नी को दे दूं। उन्होंने उस प्रसाद को अपनी पत्नी को दे दिया। अब पत्नी सोचने लगी कि मैं सुंदर और जवान होके क्या करूंगी, मैं जिससे प्रेम करती हूं इसको इसे दे दूं। उसने वो प्रसाद मंत्री को दे दिया और मंत्री भी सोचने लगा, बोले मंत्री का पद है, कितना दिमाग पे प्रेशर रहता है, इतनी टेंशन तनाव रहता है, इससे बढ़िया है जिसको मैं प्रेम करता हूं उसको इसे दे दूं। भैया जहां से वो प्रसाद चला था वही वापस, क्योंकि वो प्रसाद जो नगर की सफाई करने वाले होते हैं ना, उनको मिल गया। उसने सोचा कि इस जीवन से क्या फायदा, कुछ भजन पूजा पाठ हो नहीं पाता, इससे तो बढ़िया है इसको महाराज को दे दूं। महाराज के पास जब वो प्रसाद आया तो उन्होंने पूछा कि ये कहां से, तो बताते बताते और वो पिंगला तक बात पहुंच गई, उनकी पत्नी तक। ध्यान रखना, ये संसार हमें क्या देता है, जिसके लिए हमने अपना जीवन नष्ट किया है ना, अपना तेज ओज सब कुछ नष्ट किया है, वो हमें क्या देता है। पिंगला से पूछा कि ये प्रसाद मैंने आपको दिया था, आपने ग्रहण नहीं किया। तो उसने कुछ कह दिया। भरतरी को वैराग्य हुआ, सोचने लगे कि मैं सोचता था कि मैं अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा स्नेह करता हूं, लेकिन यहाँ तो कड़ी बनी हुई है, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। भरतरी तपस्या करने के लिए चले और उनके मन में एक बात आ रही थी, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। अरे इस संसार में मैंने अपना सब जीवन नष्ट कर दिया, लेकिन मैं किसी को प्रसन्न नहीं कर पाया। मैं जिसके लिए सब कुछ करता रहा वो मुझसे प्रसन्न नहीं है, वो कहीं और जुड़ी हुई है।